नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। फ्रीगंज में बनने जा रहे नए ब्रिज निर्माण की जद में आ रहे रहवासियों को नोटिस जारी किए गए। रहवासियों ने विधायक से मिलकर हटने के लिए 1 माह का समय मांगा है। फ्रीगंज में नया ओवरब्रिज बनने से पहले एक बार फिर योजना में बड़ा बदलाव सामने आया है। अब इस 4 लेन बनाया जाएगा और इसकी 3 ब्रांच होंगी। बीच में डिवाइडर होगा तो दोनों तरफ फुटपाथ बनाए जाएंगे। इसके लिए विनोदालय में मकान तोड़ना पड़ेंगे तो नगर निगम द्वारा हाल ही में बनाए गए नगर वन का कुछ हिस्सा भी तोड़ना पड़ सकता है। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने बताया कि दीपालय और विनोदालय के रहवासी निवास पर आए थे। जिलाधीश से मकान खाली करने के लिए इन लोगों को 1 महीने का समय देने के लिए कहा है। अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है। सभी रहवासी विकास कार्य के साथ है। वहीं पीडब्ल्यूडी सेतु निगम के ईपीएस पंत ने बताया कि नई योजना के तहत नया प्रस्तावित फ्रीगंज ओवरब्रिज 3 ब्रांच वाला होगा। फ्रीगंज तरफ 2 ब्रांच होगी। पहले प्रस्ताव में केवल 1 ब्रांच थी। ब्रिज की चौड़ाई 21.40 मीटर करने पर रेलवे की सहमति के बाद उसके अनुसार काम शुरू किया जाएगा। बीच में डिवाइडर होगा। इसके ट्रैफिक जाम के हालात नहीं बनेंगे। फ्रीगंज ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे की सहमति ली जाएगी। इसके लिए पत्र भेज दिया गया है। रेलवे के करीब 5 क्वार्टर्स के लिए तोड़ना पड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार ग्वालियर की एक कंपनी का टेंडर मंजूर किया जा चुका है और वह काम करने के लिए तैयार है। औपचारिक स्वीकृति के लिए लोक निर्माण विभाग के मंत्री के पास टेंडर भेज दिया गया है। सर कहाँ तक अटका है काम सर? कमेटी में टेंडर तो स्वीकृत हो चुका है जी। माननीय मंत्री जी के हम मिनट साइन के लिए रखे हैं। जैसे साइन होंगे एलओ जारी गवर्नमेंट द्वारा कर दिया जाएगा। इसमें क्या डिजाइन में कुछ बनाया गया सर? पहले टेंडर जो हुआ है हमारा वो 15 मीटर ओवरऑल ब्रेथ रखी गई है ना। अब नए सिरे से शिंगस्त को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए उज्जैन की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस पर ओवरऑल ब्रेथ 20.40 मीटर रखे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो कि रेलवे की अनुमति के लिए भेजा गया है। कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है सर इसकी? हमारा 15 मीटर जो टेंडर लगाया उसमें तो यूटिलिटी शिफ्टिंग शीघ्र हटवाकर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा जी। नया प्रस्ताव जैसे ही आएगा उस हिसाब से आगे की यूटिलिटी हटाएंगे और हमारे प्रस्ताव में उसको ब्रेथ बढ़ी हुई से रिवीजन कराएंगे। क्या प्रयास कर रहे हैं सर कि सीएस के पहले पूर्ण हो जाए सर? मेन इसमें रेलवे का है पोर्शन जो है उसमें लेंथ 68 मीटर उनको बनाना है जी। तो वो उनका टेंडर भी हम ही लगाए। शुक्रवार को महिदपुर में मंत्री सांसद के सामने भाजपा के पूर्व विधायक की पिटाई का मामला शनिवार को भी गर्मा रहा, लेकिन इस बार विरोध या प्रदर्शन करने वाले भाजपाई नहीं बल्कि कांग्रेसी थे। दरअसल भाजपा नेता की पिटाई के मामले में कुछ कांग्रेस नेताओं पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। कांग्रेसियों का आरोप था कि मध्य प्रदेश में कानून नाम की चिड़िया समाप्त हो गई है। यह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। भाजपा एक दूसरे पर लात ठूसे चला रहे हैं और नाम कांग्रेसियों का लिखा जा रहा है। कांग्रेस ने इस बात की चेतावनी भी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो पुलिस और सरकार ये बात जानने के लिए कांग्रेस डरने वालों में से नहीं लड़ने वालों में है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मेरा स्वभाव तो मोहन जी भी जानते हैं। कांग्रेस का एक साथी उज्जैन की सड़कों पर मिलेगा। पटवारी ने महिदपुर के उस थाना प्रभारी पर भी कार्यवाही की बात कही है। पटवारी ने मीडिया से कहा कि प्रदेश में अलीबाबा 40 चोर की सरकार चल रही है। मोहन यादव जी के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, सब लूटने में लगे हैं। मोहन यादव जी के आसपास का पूरा क्राइटेरिया देखो, सारे अपराधी और सारे करप्ट लोग आसपास घूमते हैं। जिसमें आपको बता दें कि शुक्रवार को महिदपुर में कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों ने पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान की सार्वजनिक पिटाई कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। उसी मामले में पुलिस ने भाजपा नेता की शिकायत पर 30 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें करीब आधा दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भी नाम है। कांग्रेस का सवाल सिर्फ यही है कि भाजपा के मंच पर कांग्रेसियों का क्या काम? पिटाई उनके लोगों द्वारा की गई, वो उनका आपसी मामला है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का नाम उसमें क्यों लिखा गया? क्यों मामले की जांच नहीं की गई? क्या पुलिस विभाग भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा है, मध्य प्रदेश में कानून नाम की चिड़िया समाप्त हो गई। ये गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। वहाँ जूतम पेजार होती है। बीजेपी में आपस में एफआईआर लिखाई जाती है कांग्रेसियों पे। पुलिस के वीडियो विजुअल में सारे बीजेपी के लोग एक दूसरे को लात ढूंसे कर रहे हैं, पूर्व विधायक को पीट रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एफआईआर गलत, फिर भी पुलिस की रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है। टीआई ऐसा जिसने वीडियो विजुअल की जांच नहीं की, केवल नाम लिखे जैसा बोला गया। इसका आग्रह हमने कल
एसपी से किया था और अनुरोध किया था कि 24 घंटे में आप विवेचना करके जो गलत नाम लिए गए हटाएं, नहीं तो मैं आके बात करूँगा। हर कांग्रेसी यहाँ रहेगा, हर जनप्रतिनिधि रहेगा और हमने अपना दायित्व निभाया। मैं मोहन यादव जी से एक तरह से उनको चेताना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के मुखिया हो, हमारे मुखिया हो, हमारे भी मुख्यमंत्री हो। आप 5 साल अच्छी सरकार चलाओ और प्रदेश को तरक्की की ओर ले जाओ। आपका इस तरह का रवैया कि लड़ो आप आपस में और एफआईआर विपक्ष पे करो, ये शोभा नहीं देता आपके पद को, आपकी गरिमा गिराता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि एसपी साहब से हमने सब ने मिलकर फिर आज आग्रह किया है कि 24 घंटे फिर आपके पास है, विवेचना करो, जो अपराधी है उनके नाम रखो, जो अपराधी नहीं है, गलत नाम है, उनको हटाओ। 24 घंटे में हटाएं तो बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हटाएंगे। अगर नहीं हटाए तो फिर मेरा स्वभाव उनको भी पता है और मोहन यादव जी को भी पता है। यहाँ कांग्रेस का एक एक साथी पूरे प्रदेश के उज्जैन की सड़कों पे मिलेंगे। मैं आग्रह करता हूँ उनसे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसी तरह की यातना दोगे तो कांग्रेस डरने वालों में से है ही नहीं, लड़ने वालों में विपक्ष की भूमिका है। आपको सत्ता दी, आप तरक्की करो प्रदेश की, हम आपके साथ हैं। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, पर आपने दुर्भावना से कांग्रेस को डराया और धमकाया तो हम लड़ना भी जानते हैं। हम वही लोग हैं जिनने देश की आज़ादी में अपनी शहादतें दी हमारे पूर्वजों ने। तो मैं आग्रह करता हूं फिर से पुलिस अपनी रीढ़ की हड्डी लाए। जिस टीआई ने गलत व्यवहार किया, गलत नौकर जैसा कहना माना अपराधियों का या जिनने फरियादी उनका भी, वो उनको अभी इसी वक्त सस्पेंड करना चाहिए, थाना छीनना चाहिए, उनके थाने पे काम करने लायक ही नहीं है वो। और एसपी साहब से आग्रह किया, हमने निवेदन किया है कि आपको 24 घंटे में उनके नाम हटाने, हटा ले तो उनको धन्यवाद, साधुवाद। सारे कांग्रेस दिन जाके उनका एक गुलदस्ते से स्वागत करेंगे कि उनने अपना काम सही किया, क्योंकि पुलिस आजकल काम भी सही नहीं कर पा रही और नहीं करेंगे तो फिर मैं इसको किसी भी रूप में प्रशासन भी ले और सरकार भी ले और मुख्यमंत्री भी ले। यहाँ उज्जैन की सड़कों पर आपको कांग्रेसी भरे मिलेंगे। धन्यवाद। देखो बीजेपी के पूरे प्रदेश में अली बाबा 40 चोर की सरकार है, सब लूटने में लगे हैं, सब करप्शन का बोलबाला है, कोई मर्यादाएं नहीं है, कोई किसी प्रकार की सरकार के प्रति जो दायित्व होता है, किसने होता है, जो आम जनता का सरकार से अपेक्षा होती है, वो सरकार जनता की अपेक्षा एक तरह से मर चुकी है। यही नतीजा है कि उन्होंने बुधनी का मैंडेट दिया, 1,42,000 वोट से 10,000 पे आए। यही नतीजा है कि विजयपुर में इनके खिलाफ मत डला, क्योंकि जनता को इस सरकार पे, इस व्यवस्था पे भरोसा नहीं बचा। मैं मानता हूँ कि हमें विपक्ष का दायित्व है कि ये वचन पत्र का पालन करें। हम उनको जो वोट मिला इसी नाम का मिला है, तो हम इनको मजबूर करें। और विपक्ष का दायित्व ये ईमानदारी से है कि सरकार को सकारात्मक सपोर्ट करे। आखिर मध्य प्रदेश प्रथम है, उसकी उन्नति प्रथम है, यहाँ के लोगों के लिए सरकार अच्छा काम करे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हम भी चाहते हैं मोहन यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, पर लूट की छूट, मोहन यादव जी के सारे मंत्री भ्रष्ट, सब लूटने में लगे। आप मोहन यादव जी के आसपास का पूरा क्राइटेरिया देखो, सारे एक से एक अपराधी और सारे करप्ट लोग आसपास घूमते हैं। आप बीजेपी के लोग आपस में लाठ ढूंसे चलाते हैं इसलिए कि लूट के माल में हिस्सा सबको सही नहीं मिल रहा है। आखिर कैसा प्रदेश बना है, ये चिंता का विषय है, दुख का विषय है। और मैं मानता हूं कि हम सबको, मीडिया ये चौथा स्तंभ है, ये पूरी ताकत से अपना दायित्व निभाता है। इनके लोग जेल में है या नहीं है, बताओ क्यों है? इसलिए कि उनके साथ वो बोल नहीं पाए, सच्ची आवाज़ नहीं उठा पाए। तो हम मीडिया के साथ हैं, उनकी भी सुरक्षा करना विपक्ष का दायित्व है, हमारा दायित्व है। और कांग्रेस जन की रक्षा करना, उनकी हिम्मत देना मेरा दायित्व है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इस नाते प्रदेश में किसी कार्यकर्ता के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ तो पार्टी पूरी एक साथ खड़ी मिलेगी। श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्री राम मंदिर हनुमानगढ़ी न्यास राम घाट पर मंदिर स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है।
यह आयोजन 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में आज कलश यात्रा व 11 कुंडी यज्ञ एवं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष व कार्यक्रम की अध्यक्षता शांतिलाल गामी व सचिव मनोहर लाल पाटीदार द्वारा की जा रही है। विशाल कलश यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद, महामंत्री भाजपा मध्य प्रदेश गवली पलासिया कविता पाटीदार, अध्यक्ष उमिया माताजी संस्था उई बाबू भाई जमुना दास जी पटेल, विधायक शाजापुर अरुण भीमावत। चलो जी, बताएं किस प्रकार का आयोजन चल रहा है यहाँ पर और कितने दिवसीय आयोजन है? ये मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ये स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक। इसमें यज्ञ, हवन, पूजन और महिलाओं की रैली, हमारी कलश यात्रा पूरे शहर में निकली है। आज 3,000 महिलाएं उसमें सम्मिलित थी और ये भव्य आयोजन समाज के सहयोग से किया जा रहा है और ये 6 दिन कार्यक्रम ये समाज का चलेगा। इसमें कौन मुख्य रूप से अतिथि लोग आज आए थे? गुजरात से हमारे काफ़ी अतिथि आए थे और मध्य प्रदेश की सांसद कविता पाटीदार जी यहाँ उपस्थित थे। विधायक हमारे शाजापुर के अरुण भीमावत जी उपस्थित थे। समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। साथ ही हमारे दानदाता अशोक जी का सहयोग, अशोक रमेश जी जो फर्म है यहाँ उज्जैन में, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। दूसरी हमारी फर्म रही चलो काफ़ी सहयोग रहा है और उसी से ये कार्यक्रम और हमारे ये गतिविधियाँ चलती रहती है। हमारी आगामी योजना है कि यहाँ पर शासन अनुमति देगा तो एक विशाल धर्मशाला का निर्माण यहाँ करेंगे, जिसमें सिंहस्थ में आने जाने वाले व्यक्तियों को काफ़ी सुविधा हो, समाज जनों को, साधु संतों को, सबको। मंदिर में मंदिर बनाएंगे। हमारे मंदिर में 100 कमरे हैं। लोगों के लिए कम दाम पे उनको दिया जाता है। साथ ही 12 महीने अन्न क्षेत्र चलाया जाता है वहाँ पर। और इलाहाबाद और उज्जैन में प्रयागराज 3-4 जगह महाकुंभ में भी इस मंदिर से अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। आपका शुभ नाम और पद बताएं। मेरा नाम शांतिलाल गामी है, मालवा कुल्मी पाटीदार ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। महिदपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान के साथ हुई घटनाएं को लेकर प्रदेश भर में एक कॉमेडी के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, मारपीट पूर्व विधायक के साथ हुई और चोट उनके कार्यकर्ताओं को लगी, जिनका कोई सबूत नहीं है। सबूत है तो पूर्व विधायक के साथ हुई घटना का। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो कार्यक्रम में दूर दूर तक नहीं थे, इसके अलावा ओम आंजना, विष्णु मालवीय, लखन आंजना, मनोहर सिंह और कांग्रेस के नेता ईश्वर सिंह चौहान सहित कई लोग जो कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, उसके बाद भी आखिर पूर्व विधायक बहादुर सिंह के दबाव में झूठी रिपोर्ट कैसे पंजीबद्ध हुई, प्रश्नवाचक चिन्ह सामने आ गया और पूरे प्रश्न में एक कॉमेडी के रूप में देखा जा रहा है।